हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज है 28 ऑफ मार्च 2026। ओके, तो आज के कुछ करंट अफेयर्स को हम देखते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसके करेक्ट आंसर को टिक कर दूंगा। इससे ज़्यादा इस करंट अफेयर के वीडियो में कुछ और नहीं करने वाला हूँ मैं। एक्सप्लेनेशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने सवाल है, हु हैज रिसेंटली टेकन द ओथ एज नेपाल्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन बी आपका जो है यही करेक्ट आंसर है, बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह ने हाल ही में सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 5 फ्रेंडली नेशंस ग्रांटेड सेफ पैसेज बाय ईरान थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान द्वारा हॉर्मूज जल जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग दिए गए 5 मित्र देशों की सूची में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इंडिया शामिल है, दूसरी चीज है चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, इराक शामिल है और पाकिस्तान शामिल है। तो देखिए, आप एक चीज सोच रहे होंगे, इराक जो है ये क्यों शामिल है? तो इसमें मैं आपको बता दूं, इराक असल में जो भी तेल की सप्लाई है ना, तो वहां से सप्लाई निकलती है और वो सप्लाईज जो है बाकी कंट्रीज को भी जाती है, तो इसीलिए उसको पैसे दे दिया गया है और बाकी इन 4 देशों को दे दिया गया है, जो कि बेसिकली एक कंज्यूमर की तरीके से काम करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बीइंग हेल्ड? G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। तो फ्रांस है जहां पर G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच टैलेंटेड यंग लीडर फ्रॉम सिक्किम वाज रिसेंटली चूजन टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड द स्टेट एट द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट। हाल ही में सिक्किम के किस होनहार युवा नेता को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद में भारत और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन बी है स्तुति प्रधान, इनको चुना गया है। ये एक होनहार युवा नेता हैं और इनको विश्व युवा संसद में भारत और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिजिटल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम इंटरनेट एडिक्शन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कर्नाटका। कर्नाटका वो राज्य है जहां पर एक नई नीति लाई गई है जो कि इंटरनेट के यूज को लेकर के स्टूडेंट्स को मॉनिटर करेगी और उनकी उम्र को तय करेगी कि कितनी उम्र के बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू द यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रिया समी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज द कद्र मिसाइल रिसेंटली फायर्ड बाय ईरान? हाल ही में ईरान द्वारा दागी गई कदर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये किस तरीके की मिसाइल है। तो ये है एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल। कद्र कद्र वर्ड एक अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है ताकत। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय OECD फॉर इंडियाज इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 27? OECD द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.1%। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन हैज द गृह सुगम पोर्टल बीन लॉन्च रिसेंटली?
हाल ही में गृह सुगम पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल रिपोजिटरी फॉर मेजर साइकेट्रिक डिसऑर्डर लॉन्च्ड इन बेंगलुरु? हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च किए गए प्रमुख मनोरोगों के भारत के पहले डिजिटल रिपोजिटरी डेटाबेस का नाम क्या है? तो इसका नाम है CALM, जो कि होता है काम, और आगे ब्रेन। ठीक है, काम ब्रेन जो है, ब्रेन, ये आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कॉकरोच स्पीसीज डिस्कवर्ड बाय ZSI रिसर्चर्स इन मार्च 2026? ZSI के शोधकर्ताओं द्वारा मार्च 2026 में खोजे गए नए फिर छठा प्रजाति का नाम क्या है? इसका नाम है नियोलोबोपेट्रा पेनिसुला सुलारिस। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, होन्शु आइलैंड प्रेजेंटली इन न्यूज ड्यू टू एन अर्थक्वेक इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ विच कंट्री? हाल ही में भूकंप के कारण चर्चा में रहा होन्शु द्वीप किस देश का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन बी जापान इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, द सोनोवाल कचारी ट्राइब प्रेजेंटली इन न्यूज इज फाउंड इन विच स्टेट? हाल ही में चर्चा में रही सोनोवाल कचारी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, यानी कि असम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी? सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी KV रमन्ना मूर्ति। ओके, इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन विल द इनकम टैक्स 2025 बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? आयकर अधिनियम 2025 भारत में कब से लागू होगा? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2026। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे जिनको हमने जल्दी जल्दी कवर किया। इनकी कोई एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नहीं दी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी सारे चैनल हैं, हमें भी अगर कभी टाइम मिलता है तो हम भी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस बनाते रहेंगे और एक एक करके टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। कुछ नॉइजेस आपको सुनाई दी होंगी, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।